Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Chapter 4. A light exists in spring. वसंत में एक प्रकाश होता है. Overview. Emily Dickinson was America's best-known female poet. Emily Dickinson अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध महिला कवयित्री and one of the foremost authors in American literature. और अमेरिकी साहित्य की अग्रणी लेखिकाओं में से एक थी. Dickinson's simply constructed yet intensely felt, डिकिंसन की सरल रचनाएं, लेकिन गहन रूप से महसूस की गई, acutely intellectual writings taken as her subject, तीक्ष्ण बौद्धिक लेखनी को उनके विषय के रूप में लिया गया, issues vital to humanity, जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे. The present poem celebrates the spring season. प्रस्तुत कविता वसंत ऋतु का जश्न मनाती है. Let's recite. A light exists in spring. वसंत में एक प्रकाश होता है. Not present on the year. At any other period. जो वर्ष में किसी अन्य अवधि या समय में मौजूद नहीं होता है. When March is scarcely here. जब मार्च का महीना मुश्किल से आता है. A color stands abroad. On solitary fields. एक रंग एकांत के मैदानों में दूर दूर तक फैला हुआ होता है. That science cannot overtake. But human nature feels. जिसे विज्ञान आगे जाकर समझ नहीं सकता है, लेकिन इंसानी जज्बात इसे समझ सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं. It waits upon the lawn. It shows the furthest. यह घास के मैदानों में इंतजार करती है और इसके कारण दूर खड़े पेड़ भी नजर आते हैं, या प्रकाश के कारण दूर खड़े पेड़ हमें दिखाई देते हैं. Tree upon the furthest. Slope you know. It almost speaks to you. दूर दूर के ढलानों को जिन्हें तुम जानते हो, यह प्रकाश तुम्हें वहां देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा मानो वह तुमसे बात करना चाहती हो. Then as horizon step. Or noons report away. ऐसा लगता है मानो जमीन और आसमान एक हो रहे हो और जैसे जैसे क्षितिज आगे बढ़ता है तो दोपहर यह खबर लेकर आती है कि वह जा रही है. Without the formula of sound. It passes and we stay. बिना किसी आहट के वह रोशनी वहां से गुजर जाती है और हम वहीं ठहर जाते हैं. A quality of loss. Affecting our content. हमारी गुणवत्ता या क्वालिटी का लॉस हुआ है. हमारी क्वालिटीज जैसे प्रकृति से जुड़े रहना, बड़ों का आदर सम्मान करना, इन सभी का नुकसान हुआ है जो हमारी आत्मा संतुष्टि को प्रभावित कर रहा है. As trade had suddenly encroached upon a sacrament. व्यापार ने अचानक हमारे संस्कारों पर अधिकार जमा लिया है या अतिक्रमण कर लिया है. अर्थात अब सभी चीजों की कीमत लगाई जाती है और व्यापार के कारण हमने अपने संस्कार भी बेच दिए हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यापार ने हमारे संस्कारों पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण हम प्रकृति से नहीं जुड़ पाते हैं और वसंत जैसे खूबसूरत मौसम का आनंद नहीं ले पाते हैं. पोइट है एमिली डिकिंसन. क्विक चेक. Why do people like the spring month? लोग वसंत माह को क्यों पसंद करते हैं? आंसर. People are drawn to spring. लोग बसंत ऋतु की ओर आकर्षित होते हैं. For its vibrant atmosphere of renewal and growth. क्योंकि यह नवीकरण और विकास का जीवंत वातावरण है. Marked by pleasant weather, blooming flowers, and the return of nature's energy. जो सुहावने मौसम, खिलते फूलों और प्रकृति की ऊर्जा की वापसी से चिह्नित होता है. The season evokes feelings of happiness and optimism. यह मौसम खुशी और आशावाद की भावनाएं जगाता है. As winter's chill fades. क्योंकि सर्दियों की ठंड कम हो जाती है. Replaced by longer, sunnier days. उसकी जगह लंबे, धूप वाले दिन. And the promise of new beginnings. और नई शुरुआत का वादा आ जाता है. या ऐसा लगता है मानो एक नई शुरुआत हुई हो. A. Answer the following questions orally. A. What exists in spring? वसंत में क्या होता है? Answer.
Light exists in spring. वसंत में प्रकाश होता है. 2. What stands abroad on solitary fields? एकांत क्षेत्रों में क्या होता है? Answer. Green color stands abroad on solitary fields. एकांत क्षेत्रों में हरा रंग होता है. 3. What passes without the formula of sound? ध्वनि के सूत्र के बिना क्या होता है? Answer. The light passes without the formula of sound. प्रकाश ध्वनि के सूत्र के बिना होता है. 4. Name the writer of this poem. इस कविता की लेखिका का नाम बताइए. Answer. The writer of this poem is Emily Dickinson. इस कविता की लेखिका एमिली डिकिंसन है. E. Answer the following questions in brief. 1. What is that science cannot overtake? वह क्या है जिसे विज्ञान ओवरटेक नहीं कर सकता? Answer. The science cannot overtake nature. विज्ञान प्रकृति से आगे नहीं बढ़ सकता. 2. What does show the furthest tree? सबसे दूर का पेड़ क्या दर्शाता है? Answer. The light shows the furthest tree. प्रकाश सबसे दूर के पेड़ को दर्शाता है. 3. What do you mean by sacrament? संस्कार से आपका क्या तात्पर्य है? Answer. Sacrament means religious rite or ceremony. संस्कार का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान या समारोह. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.